हैं जो 1971 के वॉर वेटरन रहे हैं और सारी चीजों को 1971 में क्या हुआ था त्यागी सर ने अपनी आंखों से देखा था, उसके साक्षी हैं। कर्नल त्यागी, किसके सामने घुटने टेके थे पाकिस्तान ने? किसके सामने घुटने टेके थे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने नियाजी के साथ? देखिए, अब अगर बांग्लादेश ये कहने लगे कि हमने ये युद्ध अपने आप जीता, तो ये इस तरह का झूठ है कि ऑक्सीजन कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलाने में मदद नहीं करती। लेकिन हम चूंकि एक ऑनेस्ट एनालिस्ट हैं, लिहाजा हम पहले तो ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने कहा क्या। नजरुल ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी पूरी ट्वीट के अंदर कहीं बांग्लादेश का नाम नहीं लिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सरकार और फौज हमारी सहयोगी थी। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सच है। और दूसरा, जो उनका स्टूडेंट लीडर है अब्दुल्ला, वो तो इस हद तक चला गया कि उसने ये कहा कि हिंदुस्तान ने इस किस्म से अपनी सेना की तारीफ करके उनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है और हमारी इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी के लिए ये खतरा है, लिहाजा हमें इंडिया के साथ इसके अगेंस्ट फाइट करनी होगी। और जो श्रीमान यूनुस जी हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में मुजीबुर रहमान का नाम नहीं लिया और शेख हसीना के लिए कहा कि दुनिया की वक्त सबसे खराब ऑटोक्रेटिक वो गवर्नमेंट है। ये उनकी मेंटेलिटी दिखाती है। मैं दो सवाल, पहला तो ये कि जो 800 पैरा ट्रूपर्स ने 11 दिसंबर को वहां पे ड्रॉप किया था, उसमें एक भी बांग्लादेशी था क्या? जो पुंगली ब्रिज के ऊपर लड़ाई हुई थी, जिसमें 350 पाकिस्तानियों को मारा गया था, उसमें एक भी बांग्लादेशी था क्या? और जब ये नहीं था तो ये कैसे कह दे कि साहब ये सारा काम बांग्लादेश ने किया? मगर इतना सच भी है कि हमारे जब पैरा ड्रॉपिंग वहां हुई थी, तो बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी थी, उसने वहां पे ड्रॉपिंग जोन बनाया था। यानी कुल मिला के बात यह है कि ये तिल का पहाड़ बना रहे हैं। मगर तिल इतना सा सच भी है कि बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश के सैनिक भी तो उसमें शामिल थे, हालांकि वो थे तिल के बराबर ही। तो हम तो इस बात से इनकार कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्या सर भारत के बिना यह संभव था? अगर भारत के सैनिक जांबाजी से वहां पर न लड़ते, भारत के सैनिक अगर अपनी शहादत न देते, तो क्या पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश होता? सवाल ही नहीं उठता सर। बांग्लादेश कैसे बन गया होता? बांग्लादेश बन ही नहीं सकता था। हमने अब शहादत दी है। 3,000 हमारे सैनिक मारे गए, 9,000 जो है वो जख्मी हुए। और अगर बांग्लादेश के बस की होता तो तब कर लेता, जब उनकी 3 लाख औरतों के साथ रेप हो रहा था। बांग्लादेश के बस की होता तो 30 लाख लोगों को क्यों मरने दिया पाकिस्तान के हाथों? ये तो अंधे आदमी को भी दिखाई देता है कि जिस पाकिस्तान ने उन पे अत्याचार किए, आज वो उन्हीं के साथ में गलबैया कर रहे हैं। यानी मुझे लगता है कि ये सिर्फ धर्म का एंगल है। यहाँ पे ना लॉजिक है, ना रीजन है, ना सोच है, बिल्कुल नहीं है। हमने जरा सी बात एक बता दी कि भाई हाँ, इतना तो सच है कि वो भी थे। मगर पूरी की पूरी लड़ाई में जो मेजर, और मेजर भी नहीं, मोन्यूमेंटल मेजर रोल जो था, वो इंडियन आर्मी का था। इंडियन आर्मी नहीं रही होती तो बांग्लादेश के अंदर अत्याचार बाकायदा यूं ही चलते रहे होते, पता नहीं उस देश का क्या होता। और आज ही ऐसा करके अपनी और ज्यादा फजीयत कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की साड़ी मत खरीदो, हिंदुस्तान का सामान मत खरीदो। खालिदा का बेटा अपनी पत्नी की साड़ी को जला रहा है। ये क्या हो रहा है? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं है तो और क्या है? और ये सामान ले रहे हैं, ये सामान ले रहे हैं पाकिस्तान से, एम्यूनिशन ले रहे हैं, बम ले रहे हैं, आरडीएक्स ले रहे हैं, बड़े हथियार ले रहे हैं, बाकायदा ड्रोन लगा रहे हैं सिलीगुड़ी सेक्टर के सामने। ये सब न्यूसेंस है। बट ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि न्यूसेंस वैल्यू में भी थोड़ी बहुत वैल्यू रहती है। और वो न्यूसेंस वैल्यू अगर दूसरी न्यूसेंस वैल्यू से मिल जाए तो कंपाउंड होती है, और वो दूसरी न्यूसेंस वैल्यू है पाकिस्तान। और इसलिए हमें इसके बारे में अब सिंसियरली एक्शन लेना है, सोचना है, प्लानिंग करनी है। बिल्कुल। स्वामी शैलेशानंद जी, क्या मोहम्मद यूनुस और नजरुल जैसे कट्टरपंथियों की जुबान नहीं कांपती होगी ये सब बातें कहते हुए, जबकि वो सब जानते हैं कि उस वक्त अगर भारत का इंटरफेरेंस नहीं होता
तो पूर्वी पाकिस्तान की महिलाओं से बलात्कार होता रहता और पाकिस्तान करता रहता। जी हमने बिल्कुल यहां रोहित से जी, देखिए हमने यहां से ट्रक भेजे थे खाने के, तब पेट जी भरा था। बिल्कुल कपड़ा बिल्कुल भेजा था, तब तन ढकने को कपड़ा मिला था, तब तन ढका था। लेकिन हमने ये सोच के नहीं किया था कि ये एहसान है। लेकिन बांग्लादेश सब कुछ जानते समझते एहसान फरामोशी कर रहा है। देखिए राजनयिक स्तर का आप इसको संघर्ष मत मानिए। ये संघर्ष है सभ्यताओं का संघर्ष। इनकी सभ्यताओं को यदि आप बड़ी गहनता से अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे, डीएनए थ्योरी को थोड़ा पढ़िए, 5 पीढ़ियों तक मातृ कुल की प्रभाव रहता है, तो वहां 7 पीढ़ियों का पितृकुल का रहता है। और जब उसके बाद में इंटरजेनरेशनल गैप्स आ जाती है, यानी कि 7 पीढ़ियां समाप्त हो जाती है, तो फिर अपने पूर्वजों के साथ में कोई स्नेह नहीं बनता, नहीं कोई थैंकफुलनेस रहती है। तो बांग्लादेश की आज जो स्थिति है, वो स्थिति यह है कि अपनी माँ बहनों की अस्मिता का सौदा करने वाले ये राजनेता सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को लूटना चाहते हैं, मानवता को शर्मसार करना चाहते हैं। और आप देखिएगा बहुत शीघ्र ये स्थिति भी आपके सामने आएगी। राजनीतिक विज्ञान का एक सिद्धांत है कि यदि आंतरिक संघर्ष है तो पड़ोस की ओर आंखें दिखा दो, पड़ोस की ओर उंगली कर दो, ताकि आपकी जनता का पूरा ध्यान पड़ोस की तरफ चले जाए और किसी से भी आप दुश्मनी निभा लीजिए, छोटा मोटा युद्ध लड़ लीजिए, कुछ वाक चातुर्य के साथ में कुछ बोल दीजिए। परंतु ये नहीं समझते कि श्वान भ्रांति में जी रहे। एक बैलगाड़ी के नीचे बैठे हुए कुत्ते की इनकी हैसियत है, ये चल रहे हैं, इनको लगा कि बैलगाड़ी इसलिए चल रही है। ये उचित नहीं है और ये बात मान करके चलिए। अंतरराष्ट्रीय पटल तो छोड़िए, इनकी स्वयं की जनता बहुत जल्दी एक आंतरिक विद्रोह को सामना देगी। एक और मुजीबुर रहमान यहां से निकल करके आएगा और आप बांग्लादेश की स्थिति देखिएगा, सोमालिया से भी बदतर भुखमरी की कगार पे रहेगा। जो अन्न देता है उसके साथ में ही ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो मान लीजिए कि इनके अंतरात्माएं नहीं है, ये मानवीय परिप्रेक्ष्य के लोग नहीं है, इनके जिन्स के अंदर मानवता समाप्त हो गई है। ये पुनः उस पाषाण युग के लोग हैं जिन्हें पत्थरों से ही लड़ना आता है और नहीं कोई इनके हृदय के अंदर किसी भी प्रकार की, जिसे कह सकते हैं, दीव स्पंदन रहे। ते पूरी तौर पर वापस वही नंगे भूखे रहेंगे, पत्ते फेंक करके घूमेंगे, क्योंकि इनकी सभ्यता के अंदर कहीं भी ये समाहित नहीं दिख रहा, समावेश नहीं दिख रहा कि ये भारत जिसने इसको जन्म दिया अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने बहनों बेटियों के प्रति ईमानदार नहीं है। और सोचिए कि इनकी जाति का स्तर देखिए, ये जाति का मतलब कोई जन्म जाति नहीं कह रहा हूं, ये इनके मानवीयता का स्तर देख लीजिए कि ये स्वयं की जनता के प्रति भी ईमानदार नहीं है। तो स्पष्ट है रोहित जी, ये पतन का बहुत उच्चतम पहलू अभी सामने आ रहा है और बांग्लादेश के पतन का इतिहास रहेगा और पूरा विश्व बहुत जल्दी देखने वाला है जी। और ऐसा नहीं कि इस डिबेट में मैंने बांग्लादेश से किसी को इनवाइट नहीं किया, हमने बहुत लोगों को इनविटेशन भेजा कि आप आइए, जरा डिबेट तो कीजिए। जो आप कह रहे हैं, एक तरफ खड़े होकर मुंह से कुछ भी बोल देना आसान होता है, लेकिन एक डिबेट में आकर जब आप सच्चाई का सामना करते हैं ना, तब मुंह से शब्द निकलना मुश्किल होता है। कोई भी तैयार नहीं हुआ इस डिबेट में आने के लिए। युवराज पोखरना, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो अपने संस्थापक बंगबंधु का ना हुआ, उनकी जो